हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सी के डेटा टाइप्स। हम एक एक करके सभी डेटा टाइप्स को समझेंगे। देखिए, जो मेन अगर हम बांटना चाहें समझने के लिए तो हम चार तरीके से इसे बांट सकते हैं। पहला हो गया बेसिक डेटा टाइप, बेसिक बोले या हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, पर जनरली हमेशा आपको बेसिक ही सुनने में आएगा। दूसरा डेटा टाइप हो गया वाइड या एक तरीके से नल है, कुछ भी नहीं होता लेकिन बोला जाता है कि ये वाइड डेटा टाइप। तीसरा डेटा टाइप हो गया आपका डेरिवेटेड, और चौथा डेटा टाइप आपका हो जाता है एनम बोलो या एनमरेटेड बोलो। तो ये हमारे पास इतने डेटा टाइप होते हैं। अब बेसिक में अगर हम देखें तो बेसिक डेटा टाइप में हमारे पास जो मेन होता है वो होता है कैरेक्टर, उसके बाद होता है इंटीजर और उसके बाद होता है फ्लोट। अब इसमें अनसाइन हो गया, साइन इन हो गए, या लॉन्ग लगा दो, शॉर्ट लगा दो करके हम इनको बहुत सारे बना लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो काम में आते हैं वो है कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। अब मैं आगे आपको इनको कैसे डिफाइन करते हैं ये सब बता दूंगा। दूसरा होता है आपका वाइड यानी कि जहाँ पर हमें डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है लेकिन डेटा टाइप है नहीं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वाइड को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं डेरिवेटेड। तो इनको डेरिवेटेड क्यों बोला, क्योंकि यह डेटा टाइप किसी दूसरे डेटा टाइप से बने हुए हैं। तो डेरिवेटेड में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो होता है अरे, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है वो होता है पॉइंटर, और फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे वो आता है वो होता है स्ट्रक्चर, जिसे हम स्ट्रक्ट बोलते हैं, और उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है यूनियन। ये भी होती है यूनियन। तो यहाँ पर हमारे चार तरीके के डेरिवेटेड डेटा टाइप हो जाते हैं। और आखिरी में होता है एनुमरेटेड टाइप का डेटा होता है, उसे भी एनम करके ही जब हम बनाते हैं तो एनम करके ही लिखते हैं। ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको यह सभी समझा देता हूँ। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमने बात करी बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप में हमने बात करी कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट की। तो जब भी हमें कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे कैरेक्टर और वेरिएबल का नेम, यहाँ पर हम उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यह जो भी बाइट ऑक्यूपाइड करेगा वो होगी एक बाइट, मतलब आपकी मेमोरी में यह एक बाइट को ऑक्यूपाइड करेगा। इसके बाद जो सेकंड आता है वो हमारे पास आता है इंटीजर लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि सेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये इंटीजर हो गया। अब ये डिपेंड करता है मशीन के हिसाब से, वेरी करता है, कहीं कहीं पर 2 बाइट और कहीं कहीं पर 4 बाइट तो एटलीस्ट लेता ही है। एक हमारे पास एक आगे एक फंक्शन आएगा, फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से कीवर्ड बोलेंगे, वो है साइज ऑफ। तो साइज ऑफ से हम उसको देख सकते हैं। तीसरा हो गया फ्लोट है ना। अब अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें तो कैरेक्टर में किस टाइप से वैल्यू आएगी, इस तरह से कैरेक्टर आएंगे, कोई ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, इस तरह की वैल्यू इसमें होगी। इंटीजर में बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू हो सकती है, अगर माइनस में भी लेना चाहें तो हो सकती है, तो इस तरह की वैल्यू। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ होगी डेसिमल वाली डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद वाली, जैसे 1.2 हुआ या 1.5 ऐसा करके कुछ हुआ, या माइनस करके इस तरीके से हुआ। तो जो मेजर डिफरेंस इन सब में वो ये है कि कैरेक्टर में हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, स्मॉल हो या कैपिटल में हो। उसके बाद इंटीजर में मेन वैल्यू आती है डेसिमल के पहले वाली, और डेसिमल भी लेना है तो हम क्या करते हैं, फ्लोट लिखते हैं। तो यह हमारा सब इन सब का डाटा टाइप का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चाहें तो या तो आप यहाँ पर भी इन्हें डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ नहीं लिखते हुए ये वाले को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो में एक एक करके सभी डेटा टाइप के एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूँ। तो सिर्फ डेटा टाइप के बारे में नॉलेज लेने के लिए यहाँ तक का ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप में तीनों डेटा टाइप के बारे में देख लिया कि इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। अब आगे हम इसका समझते हैं दूसरा हो गया आपके पास वाइड। अब देखो वाइड बोला फिर बोला नल, तो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए हम जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं
तो इस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि मेन लिखते हैं, तो या तो यहाँ रिटर्न टाइप लिखे इंटीजर, तो अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा हो तो हम इंटीजर लिखें, लेकिन जब इंटीजर रिटर्न ही नहीं करेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो जब हमें यहाँ डेटा टाइप देना जरूरी है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, हम उस समय क्या लिखते हैं, यहाँ पर वाइड लिखते हैं। यदि आप आपका भी कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, जब हम फंक्शन के बारे में समझेंगे, तो यदि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं हो तो आपको उस समय पर वाइड देना है, वाइड देने की नल। तो ये हमारा एक दूसरा डेटा टाइप हो गया, ठीक है। वो अब तीसरी बात करते हैं हम डेरिवेटेड। अब डेरिवेटेड क्या होता है? डेरिवेटेड में सबसे पहले आता है अरे। अरे यानी कि एक ही जैसे डेटा टाइप की एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम अरे का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मुझे अरे लेना हो तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, मुझे चाहिए इंटीजर की 10 वैल्यू स्टोर करना, तो मैं लिखूँगा इंटीजर, वैल्यू का नाम मान लो मुझे आई रखना है, तो मैं आई की कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर किया था सिंपल, सेम उसी में हमने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यू दे दी। अब हम आगे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इस आई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई 0, या तो इसमें वैल्यू सेट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, और वैल्यू गेट करना है तो जस्ट इसको इधर लगा के हम इसकी वैल्यू को किसी भी अन्य वेरिएबल में जहाँ पर भी लेना हो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया अरे। अरे को बोला जाता है होमोजेनियस टाइप। होमोजेनियस टाइप मतलब क्या हुआ, एक ही जैसे। तो इसमें 10 वैल्यू जो स्टोर है वो सब एक ही जैसी है, ठीक है। तो ये आपका अरे हो गया। मैं इसे उठा के यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब अरे के बाद हम पढ़ते हैं पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी चीज़ को पॉइंट करता होगा। तो यह एक ऐसा डेटा टाइप है जो वैल्यू को स्टोर न करते हुए उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी होती है, यहाँ पर उसके एड्रेस की वैल्यू स्टोर होती है। तो इससे समझने के लिए हम हमेशा जब भी पॉइंटर यूज़ करते हैं तो एक तो ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, साथ में एक एड्रेस ऑफ, यहाँ पर एंड को क्या बोला जाता है, एम्परसेंड को एड्रेस ऑफ। तो इन दोनों सिंबल का हम यूज़ करके लेते हैं, लेकिन स्पेशल पॉइंटर इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आगे अगर इसका बताऊं कि हमें कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है पॉइंटर में, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इंटीजर टाइप का रखना है और वेरिएबल का नाम क्या रखना है, ए रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से डिक्लेयर करूँगा। अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे पॉइंटर लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। यह मैं एक सेपरेट सभी के प्रोग्राम बना के बताऊँगा, सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इन शॉर्ट में आपको ये सब समझा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक इंटीजर को पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर कर लिया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक इंटीजर होगा, मान लीजिए वो आई होगा। अभी ऊपर वाले पे मैं कहिएगा सिर्फ यहाँ समझने के लिए, कोई आई होगा। अब आई में मैंने क्या किया, आई में मैंने 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ सब ये चीज़ नहीं होगी, इसे अपने को प्रोग्राम बनाएंगे जब हम इसमें लिखेंगे। मैं अभी समझाने के लिए या चलिए मैं यहाँ से इसे ले ही चलता हूँ, मैं यहाँ प्रोग्राम में लिख देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, एक इंटीजर पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर कर लिया, एक इंटीजर सिंपल कर लिया। अब मैंने आई में क्या करा, 10 की वैल्यू स्टोर की, ठीक है, मतलब आई में 10 स्टोर हो गया। अब मैं ए में स्टोर क्या कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ आई, यानी कि ये आई मेमोरी के जिस लोकेशन, जिस ब्लॉक पे स्टोर हुआ होगा उसका जो भी एड्रेस हो, मान भले वो 1 हो, 2 हो, या वो कुछ बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो सकती है। तो जिस पे वो स्टोर हुआ है उसका जो एड्रेस है वो आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे पास ए में स्टोर हो जाएगा। अब यदि हमें इसे वापस से प्रिंट करना है, या मैं मानूं कि मैंने कोई एक वेरिएबल सिंपल लिया था कोई जे, उस जे में यह वैल्यू को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, जे इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए ए जो था वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था, तो जब पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में आप कोई वैल्यू रख देते हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, तब हम इसको, तो यहाँ पर इस सिंबल को हमने क्या बोला, पॉइंटर, और यहाँ पे इस सिंबल को क्या बोला, वैल्यू ऑफ, और इस सिंबल का नाम क्या हो गया, एड्रेस ऑफ। तो ये आपके सब क्या हो गए, पॉइंटर हो गए।
अब पॉइंटर को कैसे यूज़ करते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तब इसका बहुत उपयोग होगा। तो उस समय हम इसकी बात करें। अभी मैं ये सब यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें। अगला हमको बताया स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या होता है, यह देखा जाए तो फिर एक एडवांस डेटा टाइप हो गया। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि यह एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के डेटा टाइप को रख सकता है। तो अब इसे समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर वो किस तरीके से डिफाइन होता है। हमने लिखा है स्ट्रक्ट करने के बाद हम किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बनाया, स्टूडेंट नाम से मेरा डेटा टाइप बना लिया, है ना। एक तरह से डेटा टाइप ही बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे रखना है उसका रोल नंबर। मेरे पास रोल नंबर रखना है इंटीजर में, मैंने रोल नंबर रख लिया इंटीजर में। अब मुझे इस स्टूडेंट का नाम स्टोर करके रखना है, तो मैंने लिया कैरेक्टर में मैंने ले लिया नेम। मुझे रखना है 40 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर, जो भी रखना है। इसके अलावा मुझे उसकी क्लास स्टोर करके रखना है। तो मान लीजिए मैं 1 2 3 में कोई नंबर देना चाहता हूँ, तो मैंने इंटीजर में क्लास ले ली, है ना। मैं CLS ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्टूडेंट टाइप बनाया है। उस एक स्टूडेंट टाइप में 3 अलग अलग तरह के डेटा यूज़ कर लिए। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वैल्यू सेट करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रक्चर का एक अलग से ही पूरा वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ आपको डेटा टाइप समझने में ध्यान होना चाहिए। यदि कल से कोई भी आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले, तो जब हम अरे की बात करते हैं तो अरे में क्या होता है, एक ही जैसे एक से अधिक डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। एक से अधिक डेटा की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है और फिर इंटीजर भी है। वहाँ पर सभी इंटीजर ही हो रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और अरे का अपने को डिफरेंस समझ में आया। अब आखिरी इस 4 में से जो हम अपने डेरिवेटेड देखे थे, इसमें तो चौथा क्या देखा था, यूनियन देखा था। अब यूनियन का मतलब अगर लगभग समझना हो, तो यूनियन एक तरीके से स्ट्रक्चर जैसा हमने देखा था, लगभग उसके लिखने के तरीके बिल्कुल सेम ही है। मान लीजिए मैं कोई भी XYZ दे दूँ, माय यूनियन नाम रख देता हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसमें भी मुझे कुछ डेटा टाइप रखना है। तो मुझे एक डाटा टाइप मान लीजिए इंटीजर रखना था, मैंने यूज़ किया इंटीजर आई। मुझे कैरेक्टर रखना था, मैंने लग दिया कैरेक्टर ले लिया मैंने C। अब और भी ले सकता हूँ, ऐसा ये नहीं है, मैंने अगर फ्लोट ले लिया है। अब देखिए, जो बात हमने यहाँ की थी, जो बात हमने इसमें की थी स्ट्रक्चर में, सेम वैसा ही पैटर्न है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर देखने में तो सब एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ मेनली अंतर क्या हो जाता है कि मान लीजिए मैंने अभी बात करी थी, यह 1 बाइट का है। हमने बोला था कि ये 2 या 4 स्टोर करके रखता है, यह 1 बाइट स्टोर करके रखता है और यह 4 बाइट स्टोर करके रखता है। इनमें सबसे बड़ा अगर देखें तो वो क्या है, 4 है। तो यह जब भी मेमोरी में मैक्सिमम जगह जो लेगा वो 4 ही लेगा, यानी कि सबसे बड़ा जो साइज है उसी की लेता। अगर हम कोई अरे भी इसमें डिफाइन कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई कैरेक्टर लिया, ये 4 किया और कोई कुछ भी नाम रख लेता हूँ, मैं S रख लेता हूँ। ठीक है, और मैंने 10 का रख लिया। तब यहाँ मेरे पास मैक्सिमम बाइट कौन सी होगी, मैक्सिमम मेरे पास कितनी ले रहा है, 10। तो इसकी जो जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो कितना लेगा, 10। तो ऐसा लेने से क्या हुआ कि इसका हम एक समय में कोई एक ही का यूज़ कर पाते हैं। यदि जैसे मैंने यूनियन बनाया, कोई माई यूनियन, अब मैंने इंटीजर I में कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो मैं उसे I की गेट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने I की असाइन कर दी, उसके बाद मैंने C में कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो I की वैल्यू वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यानी सब मुझे जब मिलेगी वहाँ C की वैल्यू ही मिलेगी। तो यानी कि ये इस तरह का डेटा टाइप है कि जिसमें आप कितने ही डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन एक समय में आप किसी एक ही का उपयोग कर पाएंगे। तो यह एक एग्जांपल से मैं अच्छे से बता दूंगा कि हम किस तरीके से इससे वैल्यू वगैरह
ले सकते हैं। तो अभी आपके पास याद रखने के लिए अगर बहुत सिंपल में समझना हो तो बेसिक में आपके पास कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट हो गए। इनके अलावा भी बहुत से हैं, वो एक मैं लिस्ट पूरी इसमें लगा दूंगा या आप कहीं पर भी देख सकते हैं वो। उसके बाद वाइड हमारे पास एक ही डेटा टाइप आ गया जो नल होता है, जो हमें फंक्शन के आगे लिखना होता है या जहाँ पर ज़रूरी होता है कि डेटा टाइप लिखना वहीं पर लिखते हैं। तीसरा हमने डेरिवेटेड में आ गए। डेरिवेटेड में हमने देखा इंटीजर। इंटीजर में एक ही जैसे डेटा टाइप की एक से अधिक वैल्यू रखने के लिए। पॉइंटर हमने देखा कि पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है, वैल्यू को न रखते हुए एड्रेस को रखता है। उसके बाद हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू एक ही जगह एक ही उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर और यूनियन लगभग सेम है, लेकिन मेनली अंतर क्या हो गया कि इसमें हम एक समय में एक ही वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाइड होती है वो बड़ी वाली होती है। इसमें जो मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाइड होती है वो इन सब का सम होती है। यहाँ के इंटीजर के 4, इसके 20 और इसके भी 4, तो 4 4 28 हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम जगह जो ऑक्यूपाइड होगी मिनिमम मैक्सिमम 28 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो डेरिवेटेड डेटा टाइप है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एनम, है ना। एनम यानी एनुमरेटेड डेटा टाइप। यह एक तरीके से क्या होते हैं, इंटीजर कंस्टेंट होते हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी कंस्टेंट बना सकते हैं। तो अब सबसे सिंपल सा उदाहरण होता है डे। मैंने यहाँ पर डे लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाए। अब हम सबसे पहले जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं उन्हें कंस्टेंट के फॉर्म में रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ डे के लिए क्या ले रहा हूँ, संडे ले लिया। संडे के बाद मैंने क्या ले लिया, मंडे ले लिया। मंडे के बाद मैंने क्या ले लिया, ट्यूसडे ले लिया। ट्यूसडे के बाद मैंने वेडनेसडे ले लिया। फिर मैंने थर्सडे ले लिया। उसके बाद मैंने फ्राइडे ले लिया। उसके बाद मैंने सैटरडे ले लिया। अब ये मेरे क्या हुए, यहाँ पर एक जब भी मैं एनम डे को क्लियर करूँगा तो उसमें यह 7 वे कंस्टेंट डिफाइन होगा। अब हम कोई भी मान लीजिए अगर कोई इंटीजर वैल्यू भी ले लेते हैं ना ए, तो हम उस ए के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर संडे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर इसमें चली जाएगी। यहाँ पर एरर पर मत जाइएगा क्योंकि ये मुझे यहाँ कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, मैंने कहाँ लिखा हुआ वहाँ, तो वो एरर स्वाभाविक सी बात है कि देगा। ठीक है, हमने ये देख लिया यहाँ तक का। तो एक तरीके से हम अब इसको आगे कहीं भी प्रोग्राम में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमने जो मेन 4 देखे थे उसमें था बेसिक, तो हमने को ये समझ में आ गया। वाइड पूरा समझ में आ गया। डेरिवेटेड के मैंने चारों आपको एक एक करके बता दिए। और एनम एक तरीके से इंटीजर कंस्टेंट हो गया। आप इसे याद रख सकते हैं। आशा है मुझे आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया होगा। बची बात कि मुझे पॉइंटर, अरे पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन की, तो मैं इन सब के अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस पूरे से रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझना हो तो आप कभी भी इस पर कमेंट कर सकते हैं। मुझसे जो कोशिश होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।